हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज 7.6 कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग हमारी 7.7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 7.7 स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या है। इसमें है आपका डिफरेंशिएशन इन केस ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं जिनका हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं बेटा, अब तक हमने x और y टू वेरिएबल में हमारे फंक्शन लिए थे। जब हमारे x और y दोनों ही किसी तीसरी टर्म में एक्सप्रेस हो। तीसरी टर्म में एक्सप्रेस होने का मतलब क्या है, जैसे x अब आपका क्या हो f ऑफ t और y भी आपका क्या हो f ऑफ t। मतलब जो x फंक्शन है वो किस में डिफाइन है, t में। y भी किस में है, t में। x और y दोनों ही किसी अलग फंक्शन में क्या है, डिफाइन है, एक्सप्रेस है। जैसे कि x दे दिया आपको साइन t, ठीक है, y दे दिया आपको कॉस ऑफ t। तो x किस में चला गया, t फंक्शन में, y किस में चला गया, t फंक्शन में। और आपको निकालना हो dy बाई डी एक्स। मतलब जब आपके x और y किसी दूसरे वेरिएबल में डिफाइन हो, एक्सप्रेस हो, तो उनको क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस। जो ये आपके जो अलग वेरिएबल होता है, थर्ड वेरिएबल होता है, उसको बोला जाता है पैरामीटर। ठीक है, क्या कहता है ये, x एंड y व्हेन वेरिएबल्स x एंड y बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए थर्ड वेरिएबल यूजुअली कॉल्ड अ पैरामीटर। रिलेशन एक्सप्रेस्ड बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y in the form x equal to f of 2 and y equal to g of t is said to be in parametric form with t as parameter। t क्या होता है इसमें, पैरामीटर होगा आपका। we can find dy by dx of the function in parametric form with the help of थ्योरम। क्या थ्योरम दिया है कि अगर आपका x इक्वल टू है f ऑफ t, y इक्वल टू है फाई ऑफ t, ये भी टी में फंक्शन है, ये भी टी में फंक्शन है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बनता है आपका, डी वाई बाई डी टी बाय में डी एक्स बाय में डी टी, डी वाई बाई डी टी, और उसके नीचे जाएगा आपका डी एक्स बाय डी टी। क्लियर है। तो इस थ्योरम का यूज़ करके हम हमारे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.7 में किस तरह के क्वेश्चन है। हाँ जी, ये आपकी 7.7, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू दे दिया 2a² वाई दे दिया 4a। देखिए एक्स दिया है 2a² वाई दे दिया 4a, इस तरह से दे रखा है। तो अब यहाँ पे हमें पता है एक्स फंक्शन टी में है, तो एक्स को किस में डिफरेंशिएट करोगे, टी के रिस्पेक्ट में होगा। डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या बनेगा, 2a तो कॉन्स्टेंट, टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2t, तो ये बन गया 2 2 ज़ा 4at। अब y ले लेंगे, 4at है, तो डी वाई बाई डी टी क्या आएगा आपका, 4a कॉन्स्टेंट और t का डेरिवेशन 1, तो क्या आ गया इक्वल टू 4a। अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, पहले लोगे डी वाई बाई डी टी ऊपर, क्योंकि हमें डी वाई ऊपर लाना है, और उसके नीचे आएगा आपका डी एक्स बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू 4a बाय में 4a टी, 4a से 4 गया 1 बाई टी। आंसर बहुत आसान चीज़ें कर सकते हैं। जिन्होंने पीछे डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ लिया, बस वही सारी टर्म्स हमारी भागी आएंगी, कुछ भी नया नहीं आएगा। फॉर्म चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये जो आपके फंक्शन दिए होंगे वो सारे पीछे वाले ही होंगे एज इट इज, उन्हीं को डिफरेंशिएट करना है आपको। नेक्स्ट है x है log ऑफ टी स्क्वायर, y है log ऑफ टी क्यूब। तो डी एक्स बाई डी टी निकालोगे, क्या निकलेगा, log का 1 बाय टी स्क्वायर और फिर टी स्क्वायर का 2t, जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट, बाकी बच गया। व डी वाई बाई डी टी निकालोगे तो log ऑफ टी क्यूब है तो 1 बाय टी क्यूब, और टी क्यूब का 3t स्क्वायर, जो कट रहा है काट दो, बाकी आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो डी वाई बाई डी टी बाय में डी एक्स बाय डी टी। कर सकते हैं सभी। इसी तरह से थर्ड है आपका, x आ गया 380 बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर, y है 380 स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर। देख सकते हो आप लोग ये किस फॉर्म में है, u बाई फॉर्म में। तो u बाई v फॉर्म से सॉल्व करना आपको, u बाई v में आता है आपको डिफरेंशिएट करना। डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू
u बाई वी है, नीचे वी स्क्वायर, फिर v एज इट इज़ डी यू बाई डी एक्स, माइनस में वी यू एज इट इज़ डी वी बाई डी एक्स। वो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, दोनों में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट भी एज इट इज़ है, नेक्स्ट पार्ट भी एज इट इज़ है, फिफ्थ है, फिर भी हम लोग फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो फिफ्थ पार्ट है आपका x इक्वल टू ए रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन बाय में टी स्क्वायर प्लस वन एंड y इक्वल टू दिया इसने ए टी रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन बाय में टी स्क्वायर प्लस वन। इस तरह के क्वेश्चन भी हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं एक पार्ट, ठीक है। देखो अब यहाँ पे है, तो अगर हम डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं तो ये जो आपका रूट है ये किस में चेंज हो जाता है, पावर में, 1/2 पावर जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो ए तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ बाहर रखो ए को, तो ठीक है। फिर नीचे क्या करते हैं, टी स्क्वायर प्लस वन, या फिर दोनों का अलग अलग रूट लगा दो आप लोग, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग रूट। तो रूट ऑफ दिस, इसका क्या होता है स्क्वायर, फिर वी फंक्शन एज इट इज़ डी बाई डी टी ऑफ रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन एज इट इज़ डी बाई डी टी ऑफ रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, पूरे पे लगा दिया ए एज इट इज़, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नीचे तो क्या आ जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को काट देगा, तो ये एज इट इज़ हो गया। यहाँ पे रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़ इनटू में, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आप, डी बाई डी टी ऑफ रूट टी क्या बनेगा, 1/2 रूट टी, और फिर टी का डेरिवेटिव वन, इस तरह से जाता है। तो ये रूट में ये फंक्शन है, तो 1/2 रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन, और फिर इस टी स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या बनेगा ऊपर, 2t। क्लियर है यहाँ तक। फिर एज इट इज़ ये, और फिर इसका डेरिवेटिव वही 1/2 रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, और इसका डेरिवेटिव ऊपर 2t। 2 से 2 गया, इस 2 से ये 2 गया आपका, ठीक है। ए एज इट इज़, अगर हम यहाँ इसका एलसीएम ले हम, तो एलसीएम से पहले मैं एक बार इसको थोड़ा क्लियर कट लिख देती हूँ, ठीक है, फिर एलसीएम ले लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये -1 माइनस में टी स्क्वायर माइनस वन इंटू में टी बाय में रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। बाई में था आपका पूरा का पूरा टी स्क्वायर प्लस वन। अगर हम एलसीएम लेंगे इसका तो क्या जाएगा आपका एलसीएम, ये दोनों पार्ट आएंगे एज इट इज़, और ये आएगा नीचे के नीचे। अब टी स्क्वायर माइनस वन इंटू में टी स्क्वायर प्लस वन क्या बनेगा, टी की 4 माइनस वन, क्या बनेगा ये टी की 4 माइनस वन, और ऊपर क्या जाएगा उसके रूट जाएगा, ठीक है। तो देखो किस तरह से आएगा ये आपका, आगे कर रहे हैं हम इस पार्ट को सॉल्व। ए एज इट इज़ नीचे ले लिया हमने, टी स्क्वायर प्लस वन ऐसे ही था, रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, एलसीएम ले लिया। तो अब आप लोग देखोगे जब हम इस पार्ट को यहाँ पे करेंगे सॉल्व, ये है एलसीएम में, ये पार्ट सेम है, तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस वन टी स्क्वायर प्लस वन क्या बन जाएगा, रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और इंटू में टी एज इट इज़, ठीक है, माइनस में। नेक्स्ट पार्ट को जब सॉल्व करोगे तो ये पार्ट नीचे होगा, सेम जाएगा, तो ये पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रूट टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इंटू में टी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा, ये स्क्वायर इस रूट को कर देगा, तो क्या बन गया ये ए टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब प्लस टी माइनस में टी क्यूब, अब माइनस का टी, माइनस माइनस प्लस का टी, ठीक है, बाय में टी स्क्वायर प्लस वन, और ये बन गया आपका मल्टीप्लाई होके रूट में टी 4 माइनस वन, टी क्यूब से टी क्यूब गया, तो ये आ गया आपका 2at बाय में टी स्क्वायर प्लस वन इंटू में रूट ऑफ टी की 4 माइनस वन। इस तरह से आ रहा है ये आपका पार्ट। इससे आगे देखो कैसे सॉल्व करोगे।
हो गया। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको, शायद थोड़ा आंसर में चेंज हो जाए। जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आप लोग इस पावर को इसके साथ भी इकट्ठा कर सकते हो। कैसे? जैसे ये है आपका, ये पावर आपका 1/2 है और ये 1 है, तो 1 प्लस में 1/2 कितना बनेगा? 3/2। आपको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। t² + 1 की पावर 3/2 और t² - 1 की पावर 1/2। क्लियर है? इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर में लगभग इस तरह से मिलते हैं आपको, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा आ रहा है इसी का पार्ट हमारा, y = AT। अब y = है हमारा AT √(t² - 1 बाय में t² + 1। ध्यान दो, अब यहाँ पे दो फंक्शन आ गए मल्टीप्लाई में, एक t आ गया, एक ये आ गया, तो हम इसको रख लेंगे t × a √(t² - 1 t² + 1। अब एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है जो u × v वाला होता है, ठीक है। तो उसमें कैसे करोगे? dy/dt। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव जो इसका डेरिवेटिव है, हमने अभी पीछे निकालना है, ये निकाल रखा है ना, तो एज इट इज यूज़ कर दोगे, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर t² + 1 की पावर 3/2 इंटू में √(t² - 1), ये आ गया, ठीक है। प्लस में अब ये एज इट इज, और t का डेरिवेटिव कितना आएगा? 1, ठीक है। इसका डेरिवेटिव 1 आ गया यहाँ पर, तो ये बन गया आपका 2at² बाय में t² - 1 t² + 1 की पावर 3/2, ठीक है। प्लस में यहाँ पे ये एज इट इज t² - 1 बाय में √(t² + 1। अब हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा देखना, √(t² - 1 t² + 1, और ध्यान दो जो 3/2 है उसमें हमने √(t² + 1 भी तो इंक्लूड कर रखा है, तो वो यहीं से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, आ गया ये एज इट इज। तो इसमें तो ये पूरा का पूरा है, तो यहाँ तो आएगा प्लस का 2at², यहाँ पर ये पार्ट आ जाएगा, आ गया, तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये मल्टीप्लाई में जा रहा है, तो a इंटू में t² + 1, तो एज इट इज अब रूट तो रूट कट जाएगा, और साथ में क्या जाएगा आपका t² - 1, तो ये आ गया आपका, a कॉमन निकाल लो यहाँ से, 2t² प्लस में t⁴ प्लस में, और सीधा देख लो तुम, a - b a + b a² - b² होता है, तो t⁴ - 1 आएगा, तो t⁴ - 1 ये आ रहा है इस तरह से आप लोगों का। तो अब आगे देखो, t⁴ - 1, इसको नीचे आ गया आपका t² + 1 की पावर 3/2 और √(t² - 1। क्लियर है? इसको अगर आप लोग थोड़ा डिग्री के अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो उस तरह से भी लिख सकते हो, t⁴ + 2t² - 1 बाय में ये वाला पार्ट एज इट इज, ठीक है। ये आ गया आपका dy/dt। हमें निकालना क्या है? dy/dx निकालना है, तो वो आएगा आपका dy/dt बाय में dx बाय में dt। तो dy में dt वाला पार्ट रख दो एज इट इज, a t⁴ + 2t² - 1 बाय में t² + 1 की पावर 3/2 इंटू में √(t² - 1, ठीक है। इतना रख दिया। इसके बाद बाई में हमें रखना है dx/dt हमने ये यहाँ निकाल रखा है। क्या आएगा बाई में? 2at बाय में t² + 1 का पावर 3/2 और √(t² - 1। तो आप देख सकते हो नीचे वाली ये टर्म कट गई आपस में, a से a गया, क्या आ गया? t⁴ + 2t² - 1/t, दैट इज अलग अलग करोगे, t⁵ + 2t - 1/t, इस तरह से, ठीक है। या सॉरी 2 भी है साथ में, तो इस तरह से भी आंसर छोड़ सकते हो। और अगर अलग अलग करना है तो बाई में 2 आएगा, ये कट जाएगा, और 1/2t, इस तरह भी कर सकते हो।
क्लियर है? तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बस इसमें कैलकुलेशन थी, इसीलिए मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। बाकी आप कर चुके हो, सारी वही चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, इफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई में 1 प्लस टी स्क्वायर, वाई है 2t बाई में वही है u बाई वी फॉर्म में लेके कन्वर्ट करना है आपको। कर सकते हो, जब आप dy बाई डी एक्स निकाल लोगे, ठीक है, तो आपकी इस तरह की फॉर्म आएंगी कि वहाँ पर ये पार्ट जैसे कि आपका उस तरफ में ऊपर ये पार्ट आ जाए, नीचे ये पार्ट आ जाए, तो वो अपने आप ही किस में चेंज हो जाता है, x बाय वाई में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? या फिर क्या कर सकते हो, dy बाई डी एक्स निकालना, उसके अंदर ये बाई में ये रख के उसको प्लस करोगे तो सॉल्व करोगे तब इक्वल टू 0 आएगा। एज यू विश, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं इसको। फिर अब ट्रिग्नोमेट्री के आ गए हैं, बहुत ही आसान चीज़ें आप लोग देख सकते हो। जैसे x दे दिया इसने sin 2t, y दे दिया 2 cos t, x है dx बाई dt, क्या निकालोगे, sin 2t का क्या आएगा, cos 2t, और इसका इंटू में 2, तो 2 cos 2t, y का dy बाई dt 2, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो 2 माइनस साइन t, तो माइनस का 2 साइन t, फिर इनको डिवाइड में रख दो। कर सकते हैं। इनमें से मैं आपको एक पार्ट करवा रही हूँ, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट है इसका, x इक्वल टू दिया है इसने a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और y दिया है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम dx बाय में डी थीटा निकालेंगे, डी थीटा क्योंकि थीटा है, अब इसकी a से मल्टीप्लाई होगी, तो a तो कांस्टेंट है, उसका तो डेरिवेटिव 0। a कोस थीटा का, a कोस का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो क्या आ गया माइनस a साइन थीटा। फिर हम y लेंगे a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो डी वाई बाई में डी थीटा, अब a कांस्टेंट अंदर दोनों हैं तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, a को बाहर रखो। थीटा का कितना आएगा 1, और साइन का कितना आएगा डेरिवेटिव कॉस थीटा, यह गया। नाउ डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, a 1 प्लस कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा, a से a गया। अब इनको क्रैक करना आपको, 1 प्लस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2, नेगेटिव बीच में आ गया, 2 से 2 गया, एक कॉस थीटा बाई से एक कॉस, क्या बच गया आपके पास कोट ऑफ थीटा बाई 2, कोट ऑफ थीटा बाई 2। कर सकते हैं सभी, यही आंसर है आपका, नेगेटिव लगा हुआ है बाहर ही। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करना आपको। सभी पार्ट बहुत आसान है, कोई मुश्किल भी नहीं है इन पार्ट में, कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो आपको मुश्किल लगे, कर लेंगे सभी। फोर्थ है x इक्वल टू ए इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हमने अभी अभी सॉल्व किया इस तरह का पार्ट। इसको अलग डिफ्रेंशिएट करोगे, इसको अलग डिफ्रेंशिएट करोगे, जो आता है उनको डिवाइड में रख दो, अगर फॉर्मूले खुल रहे हैं तो फॉर्मूलों को खोल दो। ठीक है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट थीटा पाई बाई 2। जब आपका डी वाई बाई डी एक्स निकला है, फिर वहाँ पर हमें थीटा की जगह क्या रखना है पाई बाई 2। जैसे कि मान लो अब हमने ये आंसर निकाला था, अगर हमें ये निकालना होता एट पाई बाई 4, तो ये बन जाता माइनस कोट ऑफ पाई बाई 4, और नीचे 2 है ये। ठीक है, तो इस तरह से पाई बाई 8 पे उसकी वैल्यू निकाल देते हैं, बस ये करना होता है इसमें हमें। ठीक है, देख लेते हैं इसका एक पार्ट, हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं इसका। फोर्थ का सेकेंड पार्ट है, x इक्वल टू दे दिया इसने 2 cos t माइनस कॉस 2t, और y इक्वल टू है 2 sin t माइनस साइन 2t। ठीक है, देखिए dx बाई डी टी निकालते हैं पहले, तो 2 cos t का क्या आता है साइन, माइनस होता है माइनस साइन t, माइनस में cos 2t का, कोस का होता है माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, और ये 2 है तो साथ में क्या आ जाएगा 2, तो इससे यहाँ से 2 कॉमन निकाल दिया, तो माइनस साइन टी प्लस में साइन 2t। ठीक है, अब ऐसे ही डी वाई बाई डी टी, 2 साइन टी क्या बन जाएगा 2 कोस टी
माइनस में साइन का क्या होता है कॉस ऑफ 2t और 2t का 2 आगे आ जाएगा, फिर वही 2 कॉमन cos t माइनस कॉस ऑफ 2t। ठीक है, इतना सॉल्व करने के बाद आगे देखो, अब हमें क्या निकालना है इसका dy बाई dt निकालना है आपको यहाँ पे, dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx निकाल लोगे तो इसमें देखना dy बाई dt बाय में dx बाय dt, तो 2 cos t माइनस cos ऑफ 2t बाय में माइनस साइन t प्लस साइन 2t, 2 से 2 गया, हो गया इतना। आगे देखो कैसे सॉल्व करना है इसको। 2 से 2 जाने के बाद हमें ये आ गया। अब हमने देखा कि यहाँ पे ना तो कोई फॉर्मूला लग रहा है ना ये खुल रहा है। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स एट पाई बाई 4 पे, तो पाई बाई 4 रख दो t की जगह, क्योंकि dy बाई डी एक्स ही निकालना है हमने यहाँ पे। बस t की जगह क्या रखना है आपको पाई बाई 4, तो यहाँ पे cos पाई बाई 4 माइनस cos ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4 बाय में माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस में साइन ऑफ पाई बाई 4 और यहाँ मल्टीप्लाई में ये 2 है क्योंकि 2t था यहाँ। क्लियर है। तो अब cos पाई बाई 4 कितना होता है आपका बताएं। cos पाई बाई 4 1/√2, अब 2 जा 4 cos पाई बाई 2 cos 90 कितना होता है हमारा 0, साइन पाई बाई 4 माइनस 1/√2 और ये हो गया आपका प्लस का 2 जा साइन 90 आपका 1 होता है। तो ऊपर तो आ गया 1/√2, नीचे जब इसको सॉल्व करोगे √2 एलसीएम तो √2 माइनस 1 जाएगा, √2 से √2 गया, क्या आ गया 1/√2 माइनस 1, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें पता है हम नीचे कभी भी नहीं छोड़ते हैं इसको, तो रेशनलाइज कर दोगे √2 + 1 √2 + 1, तो √2 + 1 नीचे √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 बच जाएगा, तो √2 + 1 ये आपका आंसर कर लेंगे सभी। नेक्स्ट देखो फिर ऐसे ही आपके 5th आ गए हैं। इफ़ टेंजेंट y = दे दिया 2t बाय में 1 - t², इस तरह दिया हुआ है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बस क्या पुट कर लोगे, जैसे t है उसको टेंजेंट थीटा पुट कर लेते हैं हम, t को टेंजेंट थीटा पुट कर लेंगे। t को हमने यहाँ पे अगर टेंजेंट थीटा पुट किया तो 2 tan थीटा बाय में 1 - tan² थीटा, और ये 10 क्या बन जाएगा इधर आके इन्वर्स बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। इसी तरह से साइन x वाला है, यहाँ पे भी टेंजेंट थीटा ले लेंगे। किस तरह पुट करना है मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। 1 मिनट नीचे पूछ के आइयो के कब है। यहाँ पे है हमारा, कहाँ कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे ठीक है। 2t ये था, तो y = देखो इस तरह से आएगा, ये दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ 2t बाय में 1 - t², तो यहाँ पे पुट कर दो t = टेंजेंट थीटा, तो y = tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा बाय में 1 - tan² थीटा। ठीक है, तो ये बन गया आपका tan इनवर्स ऑफ। अब tan इनवर्स ऑफ है यहाँ पे, इससे आगे क्या करना है आपको, ये किसका फॉर्मूला है ध्यान दो, 2 tan थीटा बाय में 1 - tan² थीटा, ये आपका टेंजेंट ऑफ 2 थीटा, तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 2 थीटा विच इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स t। अब ये जो आपका y है सीधा किस में t में कन्वर्ट हो गया, तो dy बाई dt क्या निकलाएगा यहाँ से 2 बाय में tan इनवर्स का क्या होता है 1 + t²। क्लियर है। इसी तरह से साइन वाला कर दोगे, साइन x = क्या है 2t बाय में 1 + t², तो x क्या आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 2t बाय में 1 + t²। अब यहाँ भी जब टेंजेंट पुट करोगे ना तो ये बन जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। ठीक है, क्योंकि ये t में है तो इसको हमने थीटा में लेट कर लिया, वो थीटा में था तो वहाँ थीटा रखा था हमने, यहाँ पे भी ऐसे ही थीटा रख लिया। ठीक है,
साइन 2 थीटा आ गया ये। टेंजेंट थीटा ही पुट करना है यहाँ भी, टी की जगह क्या पुट करना है आपको, टेंजेंट ऑफ थीटा, वो साइन का फॉर्मूला बन जाएगा 2 थीटा दैट इज 2 साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी साइन इनवर्स नहीं आएगा, टेन इनवर्स ऑफ टी, क्योंकि टी को हमने टेंजेंट मान रखा है, ठीक है। तो इसका भी डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी का भी 2 बाई में 1 प्लस टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा आपका, डी वाई बाई डी टी बाई में ये करोगे दैट इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। इसी तरह से आपके 5th का नेक्स्ट पार्ट है। 6 में आपके सेम यही चीज़ें हैं बेटा, एक्सपोनेंट फंक्शन दे दिया, ई की पावर टी साइन टी प्लस कॉस टी वाई, ई की पावर टी साइन टी कॉस टी। अब एक्सपोनेंट फंक्शन तो एज इट इज़ रहता है, फर्स्ट फंक्शन में इसको एज इट इज़ रखोगे, इसको डिफ्रेंशिएट, इसको एज इट इज़, इसको डिफ्रेंशिएट, वही आएगा, कॉमन निकालो, कट जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो कल आपको ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है। जो क्वेश्चन नहीं होता है वो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप पे पूछिए। क्लियर है, थैंक यू।